डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 4 पर और आज के लेसन का टाइटल है लिविंग ऑन मदर नेचर्स गिफ्ट्स। मदर नेचर ने हमको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, उसको ऑनर करना, पहचानना कि वास्तव में वो गिफ्ट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि गॉड जो है वो तो हमारे फादर है, तो भला मदर कौन है? मदर है ये नेचर, और ये मदर जो है ये फादर यानी कि उनके खुद के हस्बैंड यानी कि भगवान का कहना मानती है। और इसीलिए हमको चाहिए कि हम मदर नेचर के प्रति ग्रैटिट्यूड को हमेशा अपने हार्ट में रखें। सो दो गॉड इज सप्लायर ऑफ एवरीथिंग, गॉड इज गिविंग अस एवरीथिंग, सो मच फॉर आवर नरिशमेंट, मेंटेनेंस, एवरीथिंग प्रैक्टिकली। बट हाउ डज ही गिव? भला परम भगवान जो कि परम पिता हैं, वो किस प्रकार से हमको चीजें देते हैं? वो हमें प्रकृति के माध्यम से देते हैं, नेचर के माध्यम से देते हैं। देखिए, हम सबका एक नेचर है, राइट? किसी का नेचर अच्छा होता है, किसी का नेचर बुरा होता है, किसी का बड़ा खुशबाश नेचर होता है, किसी का बड़ा ही एरोगेंट नेचर होता है, लेकिन हम सबका नेचर है, तो निश्चित रूप से भगवान का भी तो नेचर होगा। तो ये जो प्रकृति है ये भगवान का नेचर है, और भगवान अपने नेचर के माध्यम से हम सबको कई प्रकार की चीजें प्रोवाइड करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान के इस नेचर के ऊपर कॉन्टेम्पलेट करे, ही वुड बी अमेज्ड। जैसे कि कोकोनट वाटर। कोकोनट जो है अक्सर रेगिस्तान, जो रेतीली जगह होती है, वहां पर उगता है, लेकिन ये पानी नीचे से ऊपर कौन भेजता है? जैसे कि इस कोकोनट के अंदर पानी आ जाए और ये पूरा सील बंद होता है, इसके अंदर पानी कैसे पहुंच जाता है? कौन इसको पंप करता है? कोई नहीं जानता। और नीचे जो पानी होता है वो सिंपल पानी होता है, लेकिन जब वो कोकोनट के अंदर पहुंच जाता है तो वो मीठा हो जाता है। तो इसमें चीनी कौन घोलता है भला? और जब ये नीचे से आता है तो ये सिंपल पानी होता है, लेकिन इतने ज्यादा मिनरल से भरपूर ये पानी, कोकोनट वाटर, ये भला कैसे बनता है? इट इज रियली अमेजिंग। तो मदर नेचर किस प्रकार से चीजों को पैदा करती है हमारे लिए, इट इज रियली आउटस्टैंडिंग। हमारी बॉडी को ही देखिए, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, आर्टीरियल सिस्टम है, वीनल सिस्टम है, सो मेनी काइंड्स ऑफ सिस्टम्स आर देयर इन द बॉडी। और ये सब आपस में किस तरह से काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, इज रियली इनकंसीवेबल। इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि किस प्रकार से प्रकृति ने हमको ये सुंदर शरीर दिया है, जो कि आपस में इतने सुंदर तरीके से कोऑर्डिनेट करके
ये शरीर चल रहा है, इट्स रियली अमेजिंग। जितने ज़्यादा हम प्रकृति के पास होते हैं, हमने देखा है कि हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, हम ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, हम ज़्यादा सरल होते हैं और हम ज़्यादा खुश रहते हैं। जितने ज़्यादा हम प्रकृति से दूर जाएंगे, उतने ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग पुअर होती चली जाएगी। एक समय टीचर ने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों बताओ, ये दूध कहाँ से आता है? तो बच्चे ने कहा, मैम जो दूध है ना, वो तो टोकन डालने से मदर डेयरी से आता है। जब हम टोकन डालते हैं तो मदर डेयरी से दूध निकल आता है। तो टीचर ने कहा, बेटा दूध तो गाय से आता है, लेकिन तुम क्योंकि शहर में रहते हो और प्रकृति से दूर दूर रहते हो, इससे तुमको यही नहीं पता कि दूध जो है वो वास्तव में गाय से आता है। तुमको लगता है कि टोकन से दूध आता है, लेकिन भला मदर डेयरी में दूध दिया किसने कि जिससे कि आप टोकन डाल करके दूध निकाल लें? वेल, वो तो गाय ने दिया। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम नेचर से दूर चले जाते हैं, उतनी ज़्यादा हमारी सोच इम्प्रैक्टिकल होती चली जाती है। इसलिए मदर नेचर को ऑनर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे गंगा है, यमुना है, ये नदियां हैं, ये भगवान की दी हुई नदियां हैं, जो कि बहुत बड़ा वरदान है भारत के लिए। लेकिन हम लोग जब इन वरदानों को डिसऑनर करते हैं, जो गंगा है उसमें गंदगी डालते हैं, जो यमुना है उसमें गंदगी डालते हैं, यही गंगा और यमुना जो कि हमको पीने के लिए संसाधन देती हैं, यही गंगा और यमुना हमको हर प्रकार के हमारी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करती है, लेकिन हम गंगा और यमुना जो कि भगवान की प्रकृति का ही भाग है, उनको ऑनर नहीं करते। पॉल्यूशन करते हैं, वातावरण खराब करते हैं, क्यों? अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि अगर हम मदर नेचर को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो मदर नेचर से हम फुल बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। एक समय हरे कृष्णा मूवमेंट के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जमीन पर बैठे हुए थे, तो उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा कि गुरु महाराज, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? आप किसी आसन में बैठ जाइए ना, किसी कुर्सी में बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा, नो, आई एम सिटिंग इन द लैप ऑफ गॉड कृष्णा, मैं भगवान की गोद में बैठा हुआ हूँ। और तब वहाँ बड़ी हवाएं चल रही थी, तो किसी ने कहा कि क्या हम आपके लिए शॉल ला दें? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं नहीं, शॉल लाने की जरूरत नहीं है। करंटली आई एम एक्सपीरियंसिंग द एम्ब्रेस ऑफ गॉड, आई एम एक्सपीरियंसिंग द एम्ब्रेस ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के नजदीक थे और इसीलिए वो बहुत ही आनंद में रहा करते थे और दूसरों को भी आनंदित किया करते थे। एक समय वो अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने सूरज की ओर देखा। तो उन्होंने शिष्यों से पूछा कि बताओ ये क्या है? तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, ये तो सूरज है। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये वास्तव में भगवान की दृष्टि है। भगवान इस प्रकृति में सूरज के माध्यम से हम सबको देख रहे हैं। वो हमारे रात के काम देखते हैं चांद के माध्यम से, और हमारे दिन के काम को देखते हैं सूरज के माध्यम से। तो किसी ने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों कि हमें भगवान की सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं? भगवान की नाक भी है, कान भी है, भगवान के और बाकी हिस्से भी तो हैं, तो हम भगवान के बाकी हिस्सों को भला क्यों नहीं देख पाते? तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जिस प्रकार से अंधेरे में हमें सिर्फ बिल्ली की आंखें नजर आती हैं, लेकिन बिल्ली की नाक भी है, कान भी है, बाकी शरीर के अंग भी हैं, लेकिन अंधेरे में क्योंकि हमें सिर्फ बिल्ली की आंखें नजर आती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्ली के बाकी अंग नहीं हैं। उसी प्रकार से क्योंकि हम अज्ञानता के अंधकार में हैं, इसीलिए हम भगवान के बाकी अंगों को देख नहीं पाते, लेकिन हाँ, उनके अंग तो हैं। हम सिर्फ उनकी आंखों को देख पा रहे हैं, यानी कि सूरज और चांद को देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से सूरज और चांद के अलावा भी भगवान की अपनी दिव्य दृष्टि है, उनकी बड़ी सुंदर आंखें हैं, लेकिन हाँ, प्रकृति में भगवान हमारे कार्यकलाप को देख रहे हैं सूरज और चांद के माध्यम से, और साथ ही सूरज और चांद से हमको नरिश भी करते हैं। अगर सूरज ना हो तो भला खेत खलियान कैसे होंगे? अगर चांद की चांदनी ना हो तो सब्जियों में भला रस कैसे आएगा, उनमें टेस्ट कैसे आएगा? तो चांद और सूरज के माध्यम से भी भगवान हम सबको नरिश करते हैं। आप देखिए, अगर हम कभी किसी हॉस्पिटल में जाएं और एक दिन की ऑक्सीजन लें तो पता नहीं कितने हजारों का बिल आ जाएगा, लेकिन भगवान हमको अपने इस नेचर के माध्यम से हमको ऑक्सीजन देते हैं ताकि हम सांस ले सकें, हम जीवन को जी सकें। इसके लिए भगवान हमको ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन भगवान ने कभी हमारे पास बिल नहीं भेजा कि अरे बच्चों, मैंने तुमको ऑक्सीजन दी है इतने समय तक, चलो ये पैसा जो है मेरे घर भिजवा देना। भगवान ने ऐसा कभी नहीं किया। भगवान ने बड़े सेल्फलेसली, बड़े लविंगली हमको ये प्रकृति दी है, तो हमको भी भगवान की प्रकृति को ऑनर करना चाहिए, उसके गिफ्ट्स को ऑनर करना चाहिए, और हमको निश्चित रूप से भगवान को भी ऑनर करना चाहिए कि आपने इतनी ज़्यादा सुंदर प्रकृति बनाई है, जो कि इतनी अधिक रिसोर्सफुल है, जो कि लाखों करोड़ों जीवात्माओं को, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, कैसे भी हो, इन सबको नरिश कर रही है आपकी प्रकृति। हे प्रभु, अगर आपकी प्रकृति इतनी महान है तो आप कितने महान होंगे। तो इस तरह से हमको भगवान को भी ऑनर करना चाहिए और साथ ही उनकी प्रकृति को भी ऑनर करना चाहिए, क्योंकि हमको उनकी प्रकृति से बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज, स्टोरीज, एनेक्डोट्स के लिए प्लीज पढ़िए वैल्यूज ऑफ लाइफ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड।